जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम। करवा चौथ व्रत हम सभी करते हैं, सभी सुहागिन स्त्रियों को करना भी चाहिए, पर इसके करने के कुछ थोड़े से नियम होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। तो मतलब कुछ खास नियम हैं जो हमें मानने ही चाहिए, जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सिर धोकर स्नान करें, उसके बाद सरगी खाएं। हम लोग स्नान तो कर लेते हैं, कई स्त्रियां सिर नहीं धोती, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर धो लेना चाहिए, तभी हम पूरी तरह से पवित्र माने जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर शनिवार हो या वीरवार हो तो क्या करें। तो शनिवार हो चाहे वीरवार हो चाहे कोई भी दिन हो, देखो हमारी माताएं पहले कहा करती थी कि वार बड़ा या त्योहार बड़ा, तो त्योहार को ज़्यादा महत्वता दी जाती थी। और इसीलिए हमें चाहे कोई भी दिन हो तो सिर धो लेना चाहिए। इसके बाद हमें 16 श्रृंगार करने चाहिए। आजकल स्त्रियां श्रृंगार को कम प्रेफरेंस देती हैं, पर हमें श्रृंगार करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों के लिए श्रृंगार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस दिन जो भी ड्रेस हम पहन रहे हैं, तो हम ये सुनिश्चित करें कि वो लाल रंग की हो। ज़्यादा प्रेफरेंस हमें रेड कलर को देनी चाहिए। लेकिन अगर आप रेड कलर की नहीं पहन रही हैं, तो कोई भी कलर आप पहन रही हैं, तो आप ये देखें कि काले और नीला रंग ना पहने। आप पीला पहने, हरा पहने, गुलाबी पहने, है ना, कोई भी पहने, पर काला या नीला रंग ना पहने। काले और नीले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। और इस दिन विशेष ध्यान रखें कि अपने बालों को बांध कर रखें, खुला ना छोड़ें, क्योंकि आजकल तो नया ही ट्रेंड है कि हम लोग खुले ही बाल रखते हैं। चलो आम दिनों में आप रखती हैं तो कोई बात नहीं, बट करवा चौथ के दिन आप बालों का जूड़ा या चोटी या कुछ भी किसी भी तरीके से उनको बांध कर रखें। अगर आप पूरा दिन नहीं बांध पा रहे हैं तो कम से कम कथा सुनते वक्त, सरगी खाते वक्त और रात को पूजा करते वक्त अपने बालों को ज़रूर बांधें। इसके बाद अपना श्रृंगार का सामान किसी को ना दें, खासकर सिंदूर, और ना ही किसी के श्रृंगार का सामान यूज़ करें। आप ये कोशिश करें कि जो भी श्रृंगार आप कर रही हैं वो सारा सामान आपका ही हो। किसी से काले रंग की कोई चीज़ गिफ्ट ना लें, ना ही सफ़ेद रंग की कोई चीज़ गिफ्ट लें। अगर कोई आपको काले रंग की कोई चीज़ गिफ्ट दे भी रहा है तो आप उस चीज़ को अपने पास संभाल कर ना रखें। इस दिन करवा चौथ व्रत कथा अवश्य सुने। हम पहले की औरतें क्या करती थी, किसी के घर जाकर, किसी ब्राह्मणी के घर जाकर कथा सुनती थी। अगर कोई ब्राह्मणी या कोई कथा सुनाने वाला अवेलेबल नहीं है तो किसी सुहागिन स्त्री से सुने। अगर आप अकेली हैं या किसी के पास नहीं जा सकती, किसी फ्लैट में हैं या बड़े बड़े शहरों में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, तो आप बाज़ार से एक कथा की बुक आती है, वो ले आइए और उससे अपनी कथा खुद पढ़िए। अगर वो भी संभव नहीं है तो आजकल फ़ोन पे भी कथाएं होती हैं करवा चौथ व्रत की, तो आप फ़ोन से भी सुन सकती हैं। माता रानी सबको खुशियाँ दे। और इस व्रत में मेन नियम होते हैं, जैसे कोई अगर रूठा हुआ है तो उसको मनाते नहीं हैं, सोए हुए को जगाते नहीं हैं, सुई में धागा नहीं डालते और कैंची छुरी भी यूज़ नहीं करते। अगर आप अकेले हैं, आपको खाना बनाना पड़ रहा है, बहुत ही मजबूरी है, तो वो अलग बात है। पर इस दिन किसी भी तीखी चीज़ से कोई काट छाँट नहीं करते हैं। माता रानी आप सबको खुशियाँ दे, आपका सुहाग लंबा करे, उसकी उम्र लंबी करें। और आपको अगर ये मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माँ।